नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें अपने भक्त के लिए जब शिव ने काल को ही कर दिया था भस्म। शिव अनादि है, यानी ना तो उनका कोई आरंभ है ना कोई अंत। यह देव दानव मनुष्य हर किसी के पूजनीय हैं। कहते हैं कि इनके भक्तों को शनिदेव तक परेशान नहीं करते। जानिए कैसे शिव ने अपने भक्त के प्राणों की रक्षा के लिए काल का भी अंत कर दिया था। कहते हैं कि सावन के महीने में जो भक्त उनकी सच्चे दिल से आराधना करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शिव अनादि है, यानी ना तो उनका कोई आरंभ है ना कोई अंत। यह देव दानव मनुष्य हर किसी के पूजनीय हैं। कहते हैं कि उनके भक्तों को शनिदेव तक परेशान नहीं करते। यहाँ आप जानेंगे शिव की भक्ति से जुड़ी एक लोकप्रिय कथा, जिसमें बताया गया है कि कैसे शिव ने अपने भक्त के प्राणों की रक्षा के लिए काल का भी अंत कर दिया था। भगवान शिव से जुड़ी जिस कहानी का हम जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं कि भगवान कार्तिकेय ने संतों को खुद यह कथा सुनाई थी। इसके अनुसार श्वेत केतु नामक एक राजा था जो भोलेनाथ का परम भक्त था। राजा श्वेत केतु वेदी सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजा पालन थे। वह पूरी निष्ठा से अपनी प्रजा का पालन करने के साथ पूरी श्रद्धा भाव से शिव भक्ति भी करते थे। उनकी भक्ति से शिव भी अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन जब राजा श्वेत केतु का जीवन काल समाप्त होने को था, उस समय भोलेनाथ की आराधना में लीन हो गए। श्वेत केतु की मृत्यु की घड़ी समीप आ गई थी। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि जाकर श्वेत केतु के प्राण हर लाए। यमदूत जैसे ही राजा श्वेत केतु के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेत केतु इस दौरान बहुत ही गहरे ध्यान में थे। बहुत समय व्यतीत हो गया, न श्वेत केतु का ध्यान टूटा न ही दूत मिले। जब यमदूत अपना काम करके वापस नहीं पहुंचे तो यमराज ने अपना कालदंड संभाला और खुद ही चल पड़े। जब यमराज श्वेत केतु के प्राण हरने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की आराधना में लीन है। ऐसे में उनके प्राण कैसे लिए जाएं? उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी तरह से शिव भक्ति में डूबा है और इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन करना सही नहीं है। ऐसा सोचते हुए यमराज भी बाहर ही खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो वे तलवार निकालकर सीधे शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेत केतु शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यान मग्न है। वह आगे बढ़ा और जैसे ही उसके राजा श्वेत केतु को मारने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की तरफ देखा, जिससे काल तुरंत भस्म हो गया। इस घटना के बाद जब राजा श्वेत केतु का ध्यान टूटा तो उन्होंने राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह भला कौन है और क्या है। फिर उन्होंने भगवान शिव से इसके बारे में पूछा। तब भोलेनाथ ने बताया कि यह काल था जो तुम्हारे प्राण लेने आया था। यह सुनकर राजा श्वेत केतु ने कहा कि हे माँ काल, यह तो आपकी ही आज्ञा के तीनों लोकों में विचरता है और लोक को नियंत्रित में रखता है। इसके डर से ही लोग पुण्य कर्म करते हैं, इसलिए आप इसे जीवन दान दे दें। राजा श्वेत केतु के आग्रह पर शिवजी ने काल को जीवन दान दे दिया और काल ने उठते ही श्वेत केतु को अपने गले से लगाकर बोला, राजा तुम जैसा तीन लोकों में कोई नहीं है। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को शिवजी के परम भक्त हैं, जिनकी सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष रहता है, जो विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी काल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह थी भोलेनाथ की कहानी। भोलेनाथ अपने भक्तों पर हमेशा दया करते हैं और जो भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा करते हैं, भगवान काल को भी उनके पास नहीं आने देते। तो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ।